हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो सीरीज में हम कक्षा 9 के गणित के चैप्टर नंबर 4 का पहला एक्सरसाइज 4.1 के समाधान को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला समीकरण है। यानी यहाँ दो चीज है, एक नोटबुक है और एक कलम। एक नोटबुक है और एक कलम। नोटबुक और कलम दो सामग्रियां हमारे पास। और क्वेश्चन में कह रहा है नोटबुक का जो कीमत है, यानी इसका जो कीमत है इसका जो कीमत है मतलब बराबर कलम के कीमत से दोगुनी है। कलम के कीमत से कलम का दोगुनी है। दोगुनी मतलब गुने दो। तो इसी को समीकरण में लिखना है। तो अब बताइए, अगर हम कलम को अगर हम मान लेते x, कलम को x मान और नोटबुक को y मान, तो मेरा समीकरण क्या आ जाएगा? y = x गुने 2, यानी y = 2x। कोई दिक्कत? अब इसी को अगर हम लीनियर के रूप में लिखना चाहे, लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ax + by + c = 0। ये ना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन का। अब देखिए, अब इस y को हमको उधर भगाना पड़ेगा। इधर हो गया आपका 0 यानी 2x और ये y उधर गया तो -y = 0। यही मेरा यहाँ से समीकरण निकल के आ गया। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको समीकरण दिया हुआ और सारा समीकरण को आपको इसी रूप में लिखना है। ax + by + c = a क्या है? a x का कोएफिशिएंट, a x का गुणांक या कोएफिशिएंट, b क्या है? y का कोएफिशिएंट और c क्या है? अचर राशि। c अचर मतलब कांस्टेंट जो नहीं बदलता। ठीक। अब इसी सारे सवाल को आपको इसी फॉर्म पे लिखना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो है 2 का पहला नंबर, वो कह रहा है 2x + 3y = 9.355 पर एक। ठीक। अब यहाँ ध्यान दो। अब इसको हमको लिखना है इस फॉर्म पे। ठीक। और वहां से abc का भी मान। तो पहले इसमें क्या है? ax, तो उसके अंदर 2x लिखेंगे 2x। फिर क्या है? प्लस, तो प्लस by, तो by की जगह है ना 3y। अब फिर प्लस है तो प्लस। अब c है, c मतलब कांस्टेंट। अब देखो ना, आगे तो 0 है ना, आगे तो 0 है, यानी हमको इधर वाला को इधर लाना पड़ेगा। उधर प्लस में था, इधर आकर के माइनस 9.355 पड़ेगा इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? देखो ना, प्लस माइनस है ना, हो जाएगा इधर आकर के। और मेरा इस पर क्या आ गया? ax + by + c। अब यहां देखो, a का मान कितना? a का मान 2 + 2, b का मान +3 और c का मान पूरा ना। c का मान देखो ना, प्लस के बाद जो है सब c है, तो प्लस के बाद ये पूरा है ना, ये पूरा c का मान हो गया। यहां से मेरा आंसर निकल गया। ठीक। यानी a का मान 2, b का मान 3 और c का मान -9.355 पर लिख दिया। ठीक। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, x - y/5 घंटे 10 = कोई दिक्कत? अब यहां जाना, इसको भी हम लोग लिखते हैं, इसको भी लिखते हैं। तो पहले यहाँ क्या है? ax, यानी x का कुछ ना कुछ गुणांक होना चाहिए। x का या कुछ गुणांक है नहीं है तो एक दे सकते हैं ना, इसको लिख देंगे ax यानी 1 × x। फिर प्लस है, प्लस, लेकिन यहाँ देखो तो माइनस है ना। इस y/5 को इसको लिख सकते हैं -1/5 × y। कोई दिक्कत? देखो ना, आ गया y से मल्टीप्लाई किया तो -y/5 आ गया क्वेश्चन में। फिर क्या है? प्लस है तो प्लस है। ठीक। लेकिन यहाँ तो मेरा -10 है ना, उसको क्या करेंगे? -10 = 0। आ गया देखो ना, ax + by + c = 0। यानी a का मान हो गया 1, b का मान हो गया -1/5 और c का मान हो गया -10। ठीक। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसी का 2 का 3 नंबर है, -2x + 3y = 6। -2x + 3y = 6। कोई दिक्कत? अब देखो, पहले ax, तो ax दिया ही है, प्लस by, तो by दिया ही है। अब प्लस c, यानी इसको हमको इधर लाना पड़ेगा, उधर प्लस इधर आकर के माइनस, तो -6 = बन गया। देखो तो ax + by + c। a का मान कितना? a का मान -2, ये होता है x के बगल वाला, x का कोएफिशिएंट। b का मान +3 और c का मान -6। ठीक।
चौथा 4 नंबर है x बराबर 3y, x बराबर 3y। तो सबसे तो पहले हमको RHS 0 बनाना पड़ेगा, तो RHS को 0 बना लेते हैं। x माइनस उधर प्लस इधर आकर के माइनस 3y इक्वल टू 0। तो अब इस फॉर्म में लिखो ax मतलब 1 into x, इस x को लिख सकते हैं 1 into x। अब फिर है प्लस तो प्लस, लेकिन यहाँ माइनस है ना, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस 3 into 1। कोई दिक्कत देखो ना, प्लस माइनस माइनस से 3 बन जाएगा ना। अब फिर यहाँ देखो प्लस c भी है, कुछ कांस्टेंट भी रहनी चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ कांस्टेंट है नहीं है, तो अपने मन से 0 लगा सकते हैं, बिल्कुल बराबर 0। अब देखो ना ax plus by plus c equal to 0। आगे ना उस पर a का मान 1, a का मान 1, x के बगल वाला 1 है, b का मान -3, b का मान -3, c का मान 0, c का मान 0। आगे फिर आंसर 5 नंबर क्वेश्चन है 2x बराबर -5, 2x बराबर -5। ठीक, अब यहाँ भी क्या करेंगे, RHS को पहले 0 बनाएंगे, 0 बनाएंगे 2x प्लस उधर माइनस इधर आकर के प्लस 5 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अब देखो ax प्लस by आप प्लस c इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। a का मान कितना 2, a का मान 2, b का 5, c का 0। आगे कोई दिक्कत? अब 6 नंबर इसी का क्वेश्चन देखो, 6 नंबर दिया 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर हमको देखो ax के रूप में जो है ax यानी 3x। अब इसमें y वाला टर्म है नहीं ना, इसमें तो एक ही चर है ना, तो y वाला जो नहीं है बनाने के लिए 0 into y लिख सकते हैं। 0 को कुछ से गुना करेंगे 0 बन जाएगा, लेकिन मेरा आ गया ना y के रूप में। अब प्लस 2 इक्वल टू 0। अब a का मान बोल, a का मान 3, a का मान x के बगल वाला 3, b का मान 0, y के बगल वाला 0, c का मान 2 बच गया 2। कोई दिक्कत? 7 नंबर क्वेश्चन है y 2 इक्वल टू 0, y 2 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पहले हमको ax लाना पड़ेगा, तो यहाँ इसमें x का टर्म है कोई नहीं है, तो क्या करेंगे 0 into x लिख देंगे। जी सर। ठीक, अब प्लस y प्लस by है ना, y के बगल में कुछ नहीं है तो कितना 1 into y, ax प्लस by प्लस c ना, c का मान कितना -2 इक्वल टू 0, a का मान 0, b का 1, c का -2। अब क्वेश्चन नंबर 8 इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, 5 बराबर 2x, 5 इक्वल टू 2x। इसमें भी क्या करना, पहले RHS को 0 बनाएंगे, तो इस 5 को उधर भगाओ, उधर पहले से 2x, ये 5 प्लस उधर जाकर के माइनस इक्वल टू 0। दिक्कत? अब पहले ax प्लस by बनाओ, ax तो है ही मेरा 2x, y वाला टर्म नहीं है, क्या करेंगे प्लस टू y। अब प्लस c का मान कितना -5 बराबर 0। आ गया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू a का मान 2, b का मान 0, c का मान -5। इस प्रकार हमने इस 4.1 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को आसानी से हल किया, और आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आया ना रे। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4.2 को लेकर के। धन्यवाद। आज